नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस देवता की पूजा करें या किस ग्रह को हम साधें जिससे हमें धन आए, क्योंकि आज आधुनिक जीवन में, वर्तमान कालखंड में पैसा हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वाकई में अगर भगवान के बाद कोई चीज़ का स्थान है, किसी चीज़ का स्थान है, तो वो पैसों का है। आज के युग में, आज के संसार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित ही ये सवाल उठता ही है कि हम किस ग्रह को साधें या किस देवता को साधें। तो आइए इस एपिसोड में हम बात करते हैं मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक, यानी 6 राशियों की, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, जिनके भी लग्न में पड़ती है, क्योंकि मैं लग्न के आधार पर ही आपके फल को मैं बता रहा हूँ। तो इन 6 लग्न वालों पे आज हम दृष्टि डालते हैं कि मेष लग्न के दूसरे भाव में पड़ता है धन भाव। कुंडली में सारे भाव फिक्स हैं दोस्तों, पैसे आने के लिए स्थान तय है। हो सकता है कि आपने ये सीखा हो, ये जाना हो कि लक्ष्मी जी की साधना करने से लक्ष्मी आती है। बात सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली आपके लिए कुछ स्पेसिफिक रूप से भी कुछ चीज़ें तैयार करती है। आपने कुछ पूर्व जन्म से कुछ संचित कर्म आपके ऐसे हैं, कुछ ऐसा आपने पिछले कुछ जन्मों में आपने बनाया है, बोया है कि आपको कुछ और करने से भी पैसे की प्राप्ति हो सकती है या वही करने से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मेष लग्न वालों के दूसरे भाव में पड़ता है वृषभ राशि, जो कि आपके धन भाव में पड़ता है। तो निश्चित ही धन भाव के नाम से ही सिद्ध होता है कि पैसा तो आपको दूसरे भाव से ही आना है, पैसा सिर्फ दूसरे भाव ने देना है। तो अब यहाँ पर धनु में वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो यानी आपके लिए जो धनदायक जो ग्रह हैं वो है शुक्र। शुक्र के लिए आपको स्त्रियों को साधना होगा, स्त्रियों से बना के चलना होगा। स्त्रियां हमेशा आपके लिए धनदायक साबित होंगी। और दूसरा, शुक्र भोग विलास के कारक ग्रह हैं, यानी लग्जरी के कारक ग्रह हैं। तो आप बिल्कुल लग्जरी वाला जीवन आप जी सकते हैं। आप इस बात को लो कि बिल्कुल भी परवाह ना करें, आप लग्जरी वाला जीवन जिएंगे तो पैसा आएगा। आपकी लग्जरी की पूर्ति के लिए आप जो भी चीज़ अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, जो भी नया सामान लेना चाहते हैं, आप देखेंगे आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब भी आप लग्जरी में जाना चाहेंगे, आप कुछ खरीदना चाहेंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो भाव ही लग्जरी देता है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं। अब हम ये जानते हैं कि शुक्र को हम साधें कैसे। तो बेसिकली शुक्र की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो हैं माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की साधना आप करेंगे तो निश्चित ही आपको धन प्रचुरता में आएगा। आप चाहे तो आप भगवान शंकर से भी धन मांग सकते हैं, चाहे तो आप विष्णु भगवान से भी मांग सकते हैं, राम जी से मांग सकते हैं, हनुमान जी से, किसी से भी मांग सकते हैं। लेकिन स्पेशली आपके लिए माँ लक्ष्मी ही बनी है आपको धन देने वाली। तो आप जिनका भी मेष लग्न है वो माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो उनको धन बेहद प्रचुरता में प्राप्त होगा, धन के रास्ते खुलेंगे। और शुक्र के जो भी मंत्र होते हैं, शुक्र ग्रह को जागृत करने के लिए, शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए ओम शुक्राय नमः अगर आप एक माला जाप करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। इत्र परफ्यूम शुक्र की कारक चीज़ें होती है, दही शुक्र की कारक चीज़ें होती है। तो इत्र, परफ्यूम, दही, इन सब का दान, कपड़े शुक्र की कारक चीज़ें हैं, कपड़े का दान, ये सब चीज़ें आप जितना करेंगे उतना आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा और आपको धन कहीं ना कहीं से शुक्र आपको ला के देगा या आपको प्रेरणा देगा कि आप ऐसे काम करेंगे कि आपको धन की प्राप्ति हो। बात करते हैं दूसरे लग्न, दूसरी राशि की, जो है वृषभ। वृषभ लग्न के लोगों के धन भाव में पड़ता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। तो आपको साधना होगा बुध को, ग्रहों के रूप में बुध को आप साधेंगे और देवता के रूप में आप भगवान विष्णु को साधेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं वो ग्रह बुध के अधिष्ठाता देवता हैं। तो बुध को कैसे साधेंगे? तो बुध के लिए जितने भी
हरे कलर की चीज़ें होती है, इसका दान बुध को बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़िया करता है। यानी आप छोटे पौधे जो होते हैं, जैसे लोग नर्सरी से ला के छोटे पौधे जो लगाते हैं, उन पौधों का आप दान कर सकते हैं। हरे मूंग की दाल, खड़ी हरे मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं। किसी भी हरी चीज़ों का दान, हरे वेजिटेबल्स का दान आप कर सकते हैं। और बुध छोटी कन्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो छोटी कन्या होती है 5 साल 8 साल 6 साल, इनको आनंद दीजिए, इन्हें खुशी दीजिए, इन्हें प्यार बांटिए, इन्हें कुछ गिफ्ट ला के दीजिए, तो निश्चित ही आपके बुध ठीक होंगे। और अब अगर देवता की बात करें तो भगवान विष्णु के लिए सबसे बेस्ट है कि मंदिर जाना तो बेस्ट ऑप्शन है ही। विष्णु लक्ष्मी के मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन साथ ही आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो ज़बरदस्त ढंग से काम करता है। भगवान विष्णु को भी जागृत करता है, बुध ग्रह को जागृत करता है और आपके लिए धनदायक साबित होता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा, चूँकि बुध वहाँ के स्वामी हैं तो आपको वाणी भी, क्योंकि बुध आपके वाणी के कारक हैं, तो आपकी वाणी भी आपके लिए धनदायक साबित हो सकती है। तो कोई ऐसा काम जहाँ वाणी का यूज़ होता हो, जहाँ वाणी का इस्तेमाल होता हो, जैसे आप डबिंग आर्टिस्ट हैं या आप न्यूज़ एंकरिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के आप थिएटर में, फिल्मों में या कहीं भी आप अपनी आवाज़ देते हैं, तो निश्चित ही वो जगह भी आपके लिए धनदायक साबित हो सकती है। बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न के दूसरे भाव में पड़ता है कर्क राशि। तो कर्क राशि का अर्थ है हमें साधना होगा चंद्रमा को और हमें साधना होगा भगवान शंकर को, क्योंकि चंद्र के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर की साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर को तो ध्यान ही पसंद है। और सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाइए या दूध चढ़ाइए, तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान को साधने के लिए आप महामृत्युंजय जाप का भी पाठ कर सकते हैं या घर में सुन सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और धन भी प्रचुरता में आपके लिए आएगा। ग्रहों में चंद्रमा जल के कारक ग्रह हैं। दूध या सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा की हैं, तो जब आप दूध का दान करते हैं, जल का दान करते हैं या किसी प्रकार के ज़्यादा यात्रा में अगर रहते हैं, चंद्रमा यात्राओं के कारक ग्रह हैं, तो आप जितना ज़्यादा यात्रा करते हैं या घर से कुछ दूर आप जाके रहते हैं, तो ये चंद्रमा आपके लिए धनदायक साबित होते हैं। और साथ ही चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, तो निश्चित ही मन की सुनिए, शांत मन से घर में बैठ के मन आपका क्या कहता है, फाइनली डिसीजन जब भी आप लें तो मन आपका क्या कहता है, वो जब डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए धनदायक साबित होगा। और कर्म की बात करें तो निश्चित तौर पे ऐसे काम जो मन पे आधारित होते हैं कि आप मनोचिकित्सक बन जाएं, मनोवैज्ञानिक बन जाएं, आप मन से जुड़े हुए काम करें, आप कुछ राइटर बन जाएं, जहाँ पर भी मन एक्टिवेट होता है उस तरीके के काम आप करते हैं। भावनाएं जहाँ पे जुड़ी होती है, सेंटिमेंट संवेदनाएं जहाँ जुड़ी होती है, जब उस तरीके के काम आप करते हैं तो वो आपके लिए धनदायक साबित होते हैं। हम बात करते हैं अब कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न के दूसरे भाव में सिंह राशि पड़ती है, यानी आपके धन भाव में सिंह राशि पड़ती है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि के कारक हैं, तो निश्चित ही मान सम्मान प्रसिद्धि आपको धन दिलाने वाला साबित होगा। तो कुछ ऐसा काम से जुड़ना, कुछ ऐसे काम करना जो आपको मान दे, सम्मान दे, प्रसिद्धि दे, ये आपके लिए बेहतर है। सूर्य को सिद्ध करना या सूर्य के लिए तो सबसे बेस्ट ये होता है कि सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं योग में, या सूर्य को डेली जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य को जल देना जिसे कहते हैं। और पिता जो स्वयं सूर्य पिता के कारक हैं, और इसके पहले हमने जब बात की चंद्रमा की तो वो माँ की कारक है। तो जब अगर माँ की आप सेवा करते हैं या माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो चंद्रमा खुश होते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। और जब हम कर्क लग्न की बात कर रहे हैं जहाँ सूर्य धन के स्वामी हैं, तो पिता को खुश करिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए। घर से निकलते समय जरूर पिता के पैर छू के निकलिए। आप देखिए आपका काम भी बनता है और धन भी आपको प्रचुरता में आता है। या अपने जो धन कमाने के लिए आप जो भी काम करते हैं उसमें पिता के विचारों का आप स्वागत कीजिए, पिता के विचारों से आप कुछ कंक्लूजन निकालिए, उससे जुड़ के काम कीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और सूर्य के जो देवता हैं
वो भगवान राम है, जिसे हम सूर्यवंशी भी कहते हैं। और भगवान राम से जुड़े हुए जो सारे जो उनके कुल परिवार के जितने भी लोग हैं, जिसमें आगे चल के कृष्ण यदुवंशी जो कृष्ण हैं वो भी आ जाते हैं। तो इनकी जब आप साधना करते हैं, इनकी आप पूजा करते हैं, सूर्य की या सूर्यवंशी की, और सूर्य स्वयं भगवान के रूप में स्थापित हैं, आप भगवान सूर्य की भी पूजा कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। और भगवान राम की पूजा, राम के सारे मंत्र आप जाप कर सकते हैं, भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है धन कमाने के लिए। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न के धन भाव में पड़ता है कन्या राशि, यानी कन्या यानी उसके स्वामी भी अगेन बुध हो जाते हैं, जो कि आपको छोटी कन्याओं को खुश करने से पैसा देते हैं, हरी चीज़ों के दान करने से, जो मैंने आपको पहले बताया था वृषभ लग्न वालों के लिए जो फल मैंने बताया था, आप पीछे जाके उसे रिपीट देख सकते हैं। और बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान विष्णु की साधना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपको धन देने के लिए। और अंत में कन्या लग्न वालों की बात करते हैं, और जिसमें कन्या लग्न के दूसरे भाव में पड़ते हैं तुला राशि, यानी शुक्र की राशि। शुक्र की राशि पे भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर बात कर लेते हैं। भगवान शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं, स्त्रियों से बना के रखिएगा। और साधन संपन्नता के कारक हैं, निश्चित ही साधन संपन्नता से जुड़िए, उसके अवॉइड न कीजिए। जितने भी संसार आपके पास पैसे हैं, उतने पैसे में ही आप लग्जरी को आकर्षित कीजिए, निश्चित ही वो भी आपके लिए धनदायक आपके लिए साबित होगा। और शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की साधना बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप श्रीम बृजी मंत्र का जाप करते हैं। जितने श्रीम मंत्र होते हैं, श्रीम मंत्र या श्रीम बृजी मंत्र, ये खुद स्वयं लक्ष्मी जी के मंत्र हैं। तो ये या लक्ष्मी जी के और भी बहुत सारे मंत्र हैं। आप जब यूट्यूब में आप या गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको ढेरों मंत्र मिल जाएंगे। तो लक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र से आप साधना कीजिए, लक्ष्मी साधना ही आपके लिए धनदायक होगी। और दोस्तों, ये हमने बात की अभी 6 लग्न वालों की। बचे 6 लग्नों की बात हम अगले भाग में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।